आज कुछ दिक्कत थी और वन ऑफ द ऑनरेबल जजेस वाज कॉल्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। एक मीटिंग थी जिसमें उनको शमूलियत इख्तियार करनी थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कॉम्पनसेट ज़रूर करेंगे टुमारो बाय गिविंग यू मोर टाइम। सो आई वाज होपिंग कि हम आज अपने केस को समाप्त कर लेते हैं, मगर आज वो समाप्त अनफॉर्चुनेटली केस ट्रायल बैक होता हुआ देख रहे हैं, ये हमें तो यही लग रहा है। देखिए, आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। मैं इस केस को देखिए, जब आज कितवा दिन है अपील आर्ग्यू होते हुए, 7वां दिन है आज, कितवां घंटा है, 11वां घंटा है अपील आर्ग्यू होते हुए। तमाम एविडेंस केस को बड़ी तफसील से देख लिया गया है। अब इसका फैसला इंशाल्लाह मेरिट्स पर होगा, क्योंकि तमाम नुक्ते, तमाम फ्लॉज, डेंट सब खुले तरीके से अब डिस्कस हो चुके हैं। तो जब सारी बातें डिस्कस हो जाएं, उसके बाद फिर जब रिमांड करना होता है ना, तो जजेस मेरिट्स में ट्रेवल नहीं करते। हम इस वक्त कंक्लूजन के करीब हैं, वो स्टेज बहुत पीछे रह गई है जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये केस इंशाल्लाह मेरिट्स पर डिसाइड सर, कल की समाअत में हमने देखा कि सैफर कहाँ है, उसका मतन कहाँ है, किस बुनियाद पर इमरान खान को सज़ा हुई, तो ये जो नुक्ता था, क्या देख रहे हैं आपको इससे पहले ये केस का फैसला होता? देखिए, जब यही नुक्ता अगर जजेस देख लें और मैं इनकी बात अगर मान भी लूँ, केस वापस क्या करने के लिए भेजना है जब साइफर ही नहीं है, उसके कंटेंट्स ही नहीं है, डॉक्यूमेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो दोबारा एक अनदर ओपिनियन, दोबारा एक न्यू एक्सरसाइज, ये हरगिज़ इस स्टेज पर ये ना मुनासिब है, ना ऐसा होगा। सो ये ऐसे ही है जैसे मैंने कल भी मिसाल दी थी। सर, ये जो गवाहों की कत्ल का केस हो, जी कत्ल का केस हो और लाश ना हो, फोर्जरी का केस हो 420, 6871 का और डॉक्यूमेंट ना हो, नारकोटिक्स 9C का केस हो और हेरोइन ही ना हो, माल मुकदमा जब नहीं है तो किसको केस भेजना है और क्यों भेजना है और किस लिए भेजना है? आप सवाल साइफर में सजा हुई थी, आपने कहा था कुछ बना ही नहीं है तो तोड़ना क्या, 11 दिन लगे हैं तोड़ते हुए। सर जी, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो इसलिए है कि अगर कोई हमें एक दिन मिल जाता और रमज़ान का एस्पेक्ट ना आता, और मैं तो शाम तक, रात तक, आपको मालूम है हमसे ट्रायल करवाया गया रात 11 बजे तक, रात 12 बजे तक। सो हमें जिस दिन 2-3 घंटे मिल जाएं इकट्ठे अनइंटरप्टेड, हमें मिलता है घंटा, सवा घंटा, वो भी रमज़ान की वजह से मिलता है 2:45 बजे। जजेस उस वक्त एग्जॉस्ट भी होते हैं, एंड आई सिंपथाइज एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट के लेट आवर्स में केस सुना जाता है, मगर किसी एक फ़्लो में कोई 2-3 दिन आप दे दें इन केसेस को, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई घंटों के केस नहीं है, ये मिनटों के केसेस हैं। सर, FIA के प्रोसिक्यूटर साहब थे रिजवान अब्बासी साहब, उनके जूनियर्स एसोसिएट ने वो की थी, जिरा की थी, वो किधर चले गए हैं इस केस में? देखिए, मुझे नहीं मालूम वो रिजवान अब्बासी साहब के एसोसिएट थे या नहीं थे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। चलो उसको छोड़ दें उस बात को, बिकॉज यंग लॉयर्स हैं, आई विश देम वेल, करियर है उनका, मेहनत करें, ये प्रोफेशन उनके लिए बड़ा मार्जिन है, बड़ा रूम है। जो चीज़ गलत थी वो ये गलत थी कि जज साहब को रातों रात 24 घंटे के नोटिस पे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से डिफेंस काउंसल्स नहीं लेने चाहिए थे इमरान खान साहब के वकीलों की मौजूदगी में। आप ये देखें, आपको इतना अरसा हो गया है रिपोर्टिंग करते हुए, क्या आपने इमरान खान के किसी वकील को लापरवाही, नेग्लिजेंस, कोताही, डिसिप्लिन का इशू हो ना कभी देखा है? हम हमेशा टाइम पर मौजूद होते हैं और असिस्ट करते हैं। तो जज साहब को मेरा ख्याल है ये चीज़ें नज़र नहीं आई। एक दिन एक वकील साहब के दांत में दर्द हुई, वो नहीं आए, उनके एक दांत का मसला था, वो जज साहब ने सारे दांत बाहर निकाल दिए और रातों रात जो है ट्रायल वो कंक्लूड कर दिया। सर, कितने दिन मिले आपको तो आप इस केस को कंक्लूड कर देंगे? मुझे अगर 1 घंटा 30 मिनट कल ये एट अ स्ट्रेच मिल जाए तो 1 घंटा 30 मिनट में आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो जाए और उसके बाद फैसला? ऑफ कोर्स। सर, आपको चीफ ये जो जस्टिस साहब ने 190 कहा था कि प्रोसीडिंग के दौरान मीडिया पे बात नहीं किया करते। तो आप ये मुझसे रोके आप सवाल, हाँ, ऐसे सवाल देखिए, ऐसी बात जो मामला सब जुडिस है, उस पर मैं बात अब नहीं करूँगा, वो कमिटमेंट अंदर देकर आया हूँ, मगर अदरवाइज जो चीफ साहब ने कमिटमेंट दी है वो भी टीवी नहीं देखे जो, हाँ, ये देखिए ना, मैंने भी उनको ये बात बोली थी कि अगर हमने इंटरव्यू नहीं देना तो आपने इंटरव्यू देखना भी नहीं है। सर, आखिर 190 मिलियन केस है, उसको भी समाअत तेजी के साथ जारी है। क्या लग रहा है कि खान साहब अगर इधर आप उनको बरी कराते हैं तो उधर से फिर उस केस में डाल दिया जाए? अब उसका क्या हो सकता है? वो एक केस चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, एक बैकअप प्लान हमेशा होता है। देखिए, तो ये क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये कब ख़त्म होगी
یہ کب تک چلنی ہے، کب تک کنٹینیو کرنی ہے، یہ خدا بہتر جانتا ہے. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ الیکشنز ہونے کے بعد، عہدے ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد، پوزیشن سنبھالنے کے بعد بیٹر سینس پریویل کر جائے گی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو جائے گی، مگر وہ ابھی تک چل رہی ہے. وہ کب ختم ہوگی وہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی. تھینک یو. تھینک یو.